नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, खुश हैं। देखिए, पिछले जो वीडियो हमने देखा, पिछला जो टॉपिक हमने पढ़ा था, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि थॉट किसे कहते हैं, थॉट कितने होते हैं, कब बने, किसने बनाए, किस पर्पज से बनाए, क्यों बनाए, उनका काम क्या है, थाटों का प्रयोग संगीत में क्या है, संगीत में क्या काम आते हैं थाट। तो उसके दौरान मैंने आप लोगों को बताया था कि थाट कभी भी गाए बजाए नहीं जाते हैं। थाट केवल और केवल रागों को उत्पन्न करते हैं, यानी रागों को उत्पन्न करने का एक माध्यम है थाट, जहाँ से राग उत्पन्न होते हैं और राग संगीत में गाए बजाए जाते हैं। राग बहुत ही सुंदर रचना है, बहुत ही सुंदर रूप है संगीत का, जहाँ जो मानव मन को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राग। राग किसे कहते हैं? आज हम बात करेंगे राग की डेफिनेशन की, राग की परिभाषा की, कि राग कहते किसे हैं, किन किन चीजों से बनता है राग में और किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, क्या क्या चीज उसमें प्रयोग में लाई जाती है। तो इन सब बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, संगीत में जो राग जो है वो राग एक शब्द मान लें आप, है तो राग जो है रंज धातु से उत्पन्न हुआ है। रंज, रंज जो है संस्कृत भाषा की धातु है जिससे राग शब्द की उत्पत्ति हुई है। रंज का जो मतलब होता है वो होता है प्रसन्न करना, प्रसन्न करना। रंज का मतलब होता है प्रसन्न करना, आनंदित करना, खुश करना। तो इस प्रकार जो राग का मतलब हुआ एक ऐसी रचना जो सुनने वाले के मन को प्रसन्न कर दे, आनंदित कर दे, उसे एक आनंद की अनुभूति कराए, एक सुकून का एहसास कराए, उसे राग कहते हैं। राग के विषय में पंडित सारंगदेव जी ने कहा है, अपने जो ग्रंथ जो उन्होंने लिखा है संगीत रत्नाकर, तो उसके अंतर्गत उन्होंने राग के विषय में लिखा है कि स्वर और वर्णों से सुसज्जित एक ऐसी रचना जो मानव मन को प्रसन्नता का अनुभव कराए, आनंद का अनुभव कराए, उसे राग कहते हैं। राग को बनाने के लिए राग में आप ज्यादा से ज्यादा 7 स्वर प्रयोग में ला सकते हैं और कम से कम 5 स्वर यूज आप कर सकते हैं, प्रयोग में ला सकते हैं। तो इस प्रकार की जो परिभाषा जो राग की बनेगी, मैं आपको कंप्लीट जो परिभाषा बनेगी, जो डेफिनेशन बनेगी, वो बोल के बताता हूं कि इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। राग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा की रंज धातु से हुई है। रंज का मतलब होता है, अर्थ होता है प्रसन्न करना, अर्थात कम से कम 5 और ज्यादा से ज्यादा 7 स्वरों और वर्णों की बहुत सुंदर और तालबद्ध रचना जो मानव मन को आनंद की अनुभूति कराए और उसे अपनी ओर आकर्षित करे, उसे राग कहते हैं। राग भारतीय संगीत की विशेषता है। रागों से ही संगीत का परिचय है, भारतीय शास्त्रीय संगीत का। तो राग बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सबसे बड़ी बात, रागों के अंदर 2 चीजों का होना बहुत जरूरी है। सबसे पहला है आरोह। आरोह, आरोह का मतलब होता है चढ़ता हुआ क्रम। जब हम जो स्वर हैं, जो भी स्वर राग में प्रयोग में लाए जा रहे हैं, चाहे वो 5 स्वर लग रहे हैं, 6 लग रहे हैं या 7 लग रहे हैं, उन स्वरों का जब चढ़ते हुए क्रम में उच्चारण करते हैं या उनको गाते हैं तो वो आरोह कहलाता है राग की। तो मैं सबसे पहले 7 स्वरों का प्रयोग करके आपको बता रहा हूं। तो आरोह में हम जब स्वर लिखेंगे तो सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी और सा। ये चढ़ता हुआ क्रम, देखिए हम सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं, तो ये राग का आरोह कहलाता है। फिर आता है अवरोह। अवरोह मीन्स स्वरों का उतरता हुआ क्रम। जब उन्हीं स्वरों को हम उतरते हुए क्रम में गाएंगे या उच्चारित करेंगे तो वो अवरोह कहलाता है। कैसे? ऊपर के साथ हम शुरू करेंगे सा, नी, धा, पा, मा, गा, रे, सा। ये जो हमारा है अवरोह कहलाएगा। राग में आरोह और अवरोह दोनों का होना बहुत जरूरी है।
इसके बिना रागों का विस्तार नहीं हो सकता, राग गाए बजाए नहीं जा सकते। इसलिए राग के अंदर आरोह और अवरोह दोनों का होना नितांत आवश्यक है। इससे रागों में रंजकता उत्पन्न होती है जो मानव मन को आनंद की अनुभूति कराती है। तो एक बार पुनः मैं आप लोगों के लिए राग की डेफिनेशन रिपीट कर रहा हूं कि राग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा की रंज धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है प्रसन्न करना या आनंद करना। कम से कम 5 और ज्यादा से ज्यादा 7 स्वरों और वर्णों की तालबद्ध रचना जो मानव मन को और आनंद प्रदान करे उसे राग कहते हैं। राग में आरोह और अवरोह दोनों का होना आवश्यक है। स्वरों के चढ़ते क्रम को आरोह कहते हैं और उतरते क्रम को अवरोह कहते हैं। इसी से रागों में एक क्रम सा आ जाता है, माधुर्यता का उत्पन्न होती है, आकर्षण उत्पन्न होता है जो हमें अपनी ओर खींचता है। तो ये थी हमारी राग की परिभाषा, राग किसे कहते हैं। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आप इसे ध्यान से देखें और इसे आप लिख लें। थैंक यू वेरी मच।